हेलो नमस्कार सभी बच्चों का वेलकम है भाई। देखो अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले से कुछ आपको नोट कर दिया जाए। थोड़ा सा वीडियो बोरिंग हो सकता है क्योंकि हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे डिटेल में मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। एंड एक चीज और, क्वेश्चंस जो रहेंगे, जैसे कि मैं जो जो वर्ड बोलूंगा, जिस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उनको आपको डायरेक्ट नोट करना है भाई। यहाँ पे नहीं लिख सकता मैं इतने क्वेश्चंस, क्लियर है? तो आपको डायरेक्ट नोट करते चलना है, एक एक बात पे फोकस करना है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि भाई इस टॉपिक से क्या क्या बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे बात करें तो जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखा है कि जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन होगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। क्वेश्चन आएगा कि भाई निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है? एंड प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। मैंने यहाँ पे लिख रखा भाई आरबीएससी की बुक, जो अपनी पुराना, इससे पहले वाली अपन बात करें, इससे पहले जो आरबीएससी की बुक चलती थी, मतलब फर्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी में है, आरबीएससी में वो चैप्टर कौन से, इसको लेकर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि मेरे कुछ बच्चे हैं जो कि जिनको मैंने गाइड किया है कि भाई आपको आरबीएससी की बुक से क्वेश्चंस देखने चाहिए, तो शायद उन्होंने ये बुक से इसको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको साथ में यहाँ से अपन साथ साथ लेके चल रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए, तो पहले बात करते हैं, जैसे कि भाई पहला क्वेश्चन जो आएगा, ये सारी जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मॉडल पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा भाई अपने चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 क्या है भाई? आवेश व क्षेत्र, चार्जेज एंड फील्ड्स, ये है एनसीईआरटी में। एंड आरबीएससी में फर्स्ट एंड सेकंड दो चैप्टर है इसके अंदर। क्लियर? अब जैसे इसमें बात करें अपन क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं यहाँ पे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टॉपिक से बन सकते हैं। तो जैसे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन कई प्रकार के बनते हैं। पहले टॉपिकों को लेकर डिस्कस कर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। ठीक, तो अब देखो हम बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखना भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल से टॉपिक आता है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है? क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? मैंने पहले ही आपको नोट करा दिया है कि भाई आपको डायरेक्ट नोट करते चलना है भाई, ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, या फिर पूछ ले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक या विमा क्या है? ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, या व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, राइट? एक और पूछ सकते हैं, डाइपोल मोमेंट जो है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, इसकी दिशा किस तरफ होती है, डायरेक्शन। क्लियर? डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड बात करें पहले, ये क्वेश्चन बन गया। ओके, एंड डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड और क्वेश्चन अपने पास ये बन सकता है कि भाई यहां पे अपन क्या, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, एक तो एक्सिस पे और एक इक्वेटर पे। भाई अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, एक तो अक्षीय और एक निरक्षीय बिंदु पर। तो अक्षीय बिंदु से रिलेटेड, एक्सियल पॉइंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो किसकी डायरेक्शन में होता है? वो पी की डायरेक्शन में होता है, डाइपोल मूवमेंट की में। एंड इक्वेटर पे पी के अपोजिट होता है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक, आगे हम बात करें डाइपोल से रिलेटेड ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अपन डाइपोल से रिलेटेड टॉर्क निकालते हैं भाई, क्या निकालते हैं? टॉर्क, राइट? बलागुण निकालते हैं। तो बलागुण जो निकालते हैं उसकी डायरेक्शन को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, सम विद्युत क्षेत्र में रख देंगे, तो उस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू पर क्या फोर्स लग सकता है, किधर किस डायरेक्शन में लगते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब यहां से वहां पे भी चल सकता है क्वेश्चन ये डायरेक्ट कि भाई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज रखा है, उस पर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, माइनस चार्ज रखा है उस पर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। ठीक, क्लियर? ठीक, अब टॉर्क से रिलेटेड भाई, टॉर्क कितना आता है? पी साइन थीटा, ये आता है, मतलब पी कोस ई आता है। अब उससे रिलेटेड आपसे पूछ सकता है थीटा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, क्या होगा टॉर्क? पहला क्वेश्चन। ठीक, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? पूछ ले भाई कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये भी क्वेश्चन बनता है, राइट? ठीक है, थ्योरेटिकली डाइपोल से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया। और बात करते हैं, देखो ये आएगा चैप्टर 1 से, मतलब इसमें 2 चैप्टर है। देखो डाइपोल डाइपोल डाइपोल, यस, ये डाइपोल से रिलेटेड है, और कोई चैप्टर और कोई टॉपिक नहीं है यहां पे। क्लियर? चलो, डाइपोल के अलावा हम बात करते हैं भाई, देखो
डाइपोल का हो गया। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन कहां से बन सकता है। के का वैल्यू आप निकालते हो न्यूटन लॉ में, न्यूटन याद आता है क्योंकि 11th को पढ़ा रहा हूं ना, इसलिए न्यूटन नहीं, कुलाम्स लॉ। की का वैल्यू होता है 1/4πε0 आता है भाई, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। देखो इससे रिलेटेड पहला तो मोटा मोटा क्वेश्चन बनता है एप्सिलॉन नोट से रिलेटेड, क्या मान है, क्या वैल्यू है, क्या मात्रक है, क्या विमा है। ठीक, 3 क्वेश्चन, क्या मान है, क्या मात्रक है, क्या विमा है, राइट। अब के का क्या वैल्यू है, ठीक, के किस पर डिपेंड करता है, नोट करना है, के किस पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब एप्सिलॉन आर से रिलेटेड अगर चार्जेस के बीच में मीडियम चेंज कर दिया आपने, चार्जेस के बीच में मीडियम चेंज कर दिया, माध्यम परिवर्तित कर दिया, कोई दूसरा माध्यम रख दिया, तो फोर्स कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन। ठीक, चार्जेस के बीच में आपने कोई कंडक्टिंग मीडियम रख दिया, फोर्स क्या हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। कंडक्टिंग मतलब चालक माध्यम रख दिया, अब उसके लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है, नोट बताना भाई नीचे कमेंट में कितना होता है एप्सिलॉन आर, किसके लिए, चालक के लिए, सुचालक माध्यम के लिए, कंडक्टर के लिए। ठीक है, चलो और बात करते हैं इससे रिलेटेड। देखो कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें आ जाएगा भाई 1/4πε0, 1/4πε0 एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के केस में, परावैद्युतांक के केस में, राइट। एंड परावैद्युतांक का क्या क्या वैल्यू होता है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ सकता है, वो भी कंडक्टर का आ सकता है। हवा एंड अपन बात करें निर्वात की तो वो लगभग एक ही होता है, हवा का थोड़ा ज्यादा होता है, निर्वात का कम होता है। ठीक है, अब देखो कूलॉम्स लॉ की हम बात कर रहे हैं तो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, अब अच्छी तरीके से डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो कूलॉम्स लॉ का अपन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो कूलॉम्स लॉ जो आता है वो F12 = -F21 आता है, मतलब न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, दोनों ही अलग अलग वस्तुओं पे होती है, राइट। तो इससे रिलेटेड आ सकता है कि भाई किस लॉ को फॉलो करता है। ठीक, साथ में किस प्रकार के बल होते हैं, ये जो विद्युत बल होते हैं किस प्रकार के बल होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं, राइट। एंड कूलॉम का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुरूप है। ये सारे क्वेश्चन की फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको, कैसा भी बन सकता है, राइट। अब जैसे कि हम बात करें 10⁻15 मीटर की कोटि या इससे कम दूरियों के लिए, भाई 2.2 चार्ज है, इनके बीच में आपने दूरी 10⁻15 मीटर से कम कर दी, तो आपसे पूछ ले बताओ कूलॉम फोर्स कितना, कोई कूलॉम फोर्स नहीं है, क्यों, न्यूक्लियर फोर्स काम करता है वहां पे, तो शॉर्ट रेंज आ गया। ठीक है, चलो आगे। अच्छा इसमें यही टॉपिक लिखे क्या, और मैं अपने और बताता हूं। देखो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश से रिलेटेड। अच्छे से वीडियो को सुनते जाना भाई, सारी इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं, लिखते चलना है। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या यूनिट है, क्या डायमेंशन है, क्या मात्रक है, क्या विमा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट भी देख लेना एंड सीजीएस यूनिट भी देख लेना, दोनों। ठीक, एंड इसका बड़ा यूनिट क्या होता है, उस यूनिट में कितने कूलॉम होते हैं वो भी देख लेना। ठीक है, अब जैसे चार्जिंग के जो मेथड है उनसे रिलेटेड भाई दो अपने पास कोई भी दो वस्तुएं, जैसे कि अपने पास हम बोलते हैं कैट स्किन, बिल्ली की खाल है, उस बिल्ली की खाल को आपने प्लास्टिक रोड या फिर एबोनाइट रोड से, प्लास्टिक छड़ी या एबोनाइट सेट से रगड़ दिया, तो पूछ ले भाई किस वस्तु में धनात्मक आएगा, किस में ऋणात्मक आएगा, किस में पॉजिटिव आएगा, किस में नेगेटिव आएगा। ठीक, या फिर ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि भाई पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव आया तो इसका मीनिंग क्या हुआ। ठीक, भाई इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है कि भाई क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, कम हो गए, ऐसे। ठीक है, हाँ, चार्जिंग जो मेथड है इनसे रिलेटेड भाई 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए तो अच्छी बात है। देखो हाँ, इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन में अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज डेवलप होता है, भाई विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। ठीक है, एंड चालन में सेम टाइप का चार्ज आता है, तो इनसे रिलेटेड भी थ्योरेटिकल बन सकता है, क्योंकि थ्योरेटिकल कहीं से भी बन सकता है यार, है ना। देखो आगे डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है भाई, कैसे कि भाई क्वेश्चन कैसे बने कि भाई इलेक्ट्रोस्कोप करता क्या है। ठीक, एंड पॉजिटिव चार्ज को कैसे पता चलता है। ठीक है भाई, उनकी जो गोल्ड लीफ होती है वो दूर क्यों हो जाती है, पास क्यों हो जाती है, ऐसे क्वेश्चन कई बन सकते हैं। अब जैसे डायरेक्ट आ जाए भाई, ये टॉपिक ही नहीं है शायद, एनसीईआरटी में नहीं होगा, आवेश की निश्चलता, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर हो तो भाई डायरेक्ट पूछ ले कि भाई इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, नहीं है, जहां तक मैंने पढ़ा है वहां तक नहीं है सर। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी इसकी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड आ सकता है भाई, किससे रिलेटेड, आवेश के क्वांटीकरण से रिलेटेड।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको छोटा सा न्यूमेरिकल बना के देते हैं। ठीक है, पूछ ले भाई एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कूलम आवेश अगर किसी वस्तु को देते हैं या किसी वस्तु से निकाल लें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। क्लियर, कूलम्स लॉ से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, आगे हम बात करें, हो गया कूलम्स लॉ। हाँ, एक चीज हो, जो फोर्सेज, बहुत सारे चार्जेज हैं और किसी एक चार्ज के ऊपर अपने को फोर्स बताना है तो अपन सुपर पोजिशन लॉ फॉलो करते हैं। एडिशन कैसा होता है, वेक्टर एडिशन होता है भाई, स्केलर एडिशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, कौन, फोर्स। क्लियर, अब यहां से न्यूमेरिकल भी बन सकता है भाई, जैसे कि एक स्क्वायर के ऊपर चार्ज बना दे और पूछ ले बताओ एक पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स होगा। ठीक, या फिर जैसे कि एक स्क्वायर के ऊपर 4 पॉइंट चार्ज बना दे और पूछ ले कि बताओ सेंटर पे कितना होगा। सेम टाइप है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अगर सेम टाइप नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ सकता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, देख के जाना भाई, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। एंड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज रखा है, माइनस चार्ज रखता है तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एंड आगे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड भाई आपकी जो प्रॉपर्टीज आप डिस्कस करते हो, उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड छोटे छोटे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि भाई जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी निम्न में से कौन सी है, ऐसा बन जाए। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। ये हो गया फर्स्ट चैप्टर। इसमें सेकंड चैप्टर, जैसे कि इसी में आरबीएससी के अकॉर्डिंग सेकंड मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट में अपन बात कर रहे हैं गाउस के नियम से रिलेटेड। क्लोज सरफेस दे दे, आपको इलेक्ट्रिक डायपोल उसके अंदर बता दे तो पूछ ले बताओ कितना फ्लक्स होगा, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज 0 हो गया। ओके, एंड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे एंड सरफेस एरिया वेक्टर दे दे और पूछ ले बताओ फ्लक्स कितना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिंदु गुणनफल। फ्लक्स का यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, कैसी क्वांटिटी है, तीनों क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप 4 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो, लीनियर, सरफेस एंड आपका वॉल्यूम, तो इन तीनों के लिए कई प्रकार के क्वेश्चन, जैसे यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, कैसी क्वांटिटी है ये। ठीक, अब जैसे कि आप आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो शीट के कारण एंड प्लेट के कारण, तो पूछ ले भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आती है, नॉर्मल आती है भाई, लंबवत आती है। ठीक, ग्राफ से रिलेटेड भी अगर पेपर थोड़ा सा बड़ा कर दे तो ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालते हैं ना, तो उनसे रिलेटेड कई ग्राफ बनते हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। सारी पॉसिबिलिटीज को लेकर मैं डिस्कस कर रहा हूं भाई, अच्छी तरीके से फॉलो करके चलो इस चीज को। फोर्स का तो है ही नहीं यहाँ पे टॉपिक। ठीक है, अब देखो क्या है कि एनसीईआरटी में जैसे कि एक तो इक्विलिब्रियम चार्ज सोप बबल, साबुन के आवश्यक बुलबुले का संतुलन नहीं है, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, ये भी नहीं है। ठीक है, एंड आवेश चालक की सतह प्रबल, ये भी नहीं है, टॉपिक नहीं है भाई, ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसमें है। ठीक, अब जैसे अलग अलग कंडक्टर के लिए हम बात करते हैं, जैसे कि अपने पास हो स्फेरिकल शेल, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आ जाए डायरेक्ट। ठीक है, केंद्र पर कितना विद्युत क्षेत्र होता है। क्लियर, चलो आगे डिस्कस करते हैं भाई। ये बात होगी अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किन टॉपिकों को लेकर बन सकते हैं, इन सभी को लेकर डिस्कस कर लिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा भाई पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से, विभव व धारिता वाले चैप्टर से, आरबीएससी के अकॉर्डिंग थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पहले तो अपन टॉपिकों से रिलेटेड बात करें तो एक तो पोटेंशियल वाला टॉपिक एंड एक स्थितिज ऊर्जा वाला टॉपिक। ठीक है, इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं, बात करते हैं, सुनना भाई, ध्यान से सुनना, सारी पॉसिबिलिटीज को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, सुनना। विभव व धारिता वाला चैप्टर, पहला क्वेश्चन, विभव की क्या मात्रक है, क्या विमा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एंड डायमेंशन। ठीक, ये क्वेश्चन। ओके, विभव कैसी क्वांटिटी है, 3 क्वेश्चन हो गए, मात्रक, विमा एंड राशि, अदिश या सदिश। ठीक, ओके, आगे हम बात करें तो पोटेंशियल हो गया, डायमेंशन हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे ये
ठीक है, विभव से बात करें, पहले विभव की बात करें। अब देखो अपन ग्रुप ऑफ चार्जेस की बात करें, मतलब जैसे कि बहुल आवेशों के कारण विभव की बात करें, तो जैसे कि कहीं पे विभव बताना है किसी पॉइंट के ऊपर, तो यहां पे अदिश योग होता है, स्केलर एडिशन होता है, स्केलर सम होता है, अदिश योग। क्यों? क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो पूछ सकते हैं कैसा योग होता है, अदिश या सदिश। ठीक, क्लियर। अब जैसे कि छोटा सा न्यूमेरिकल भी बन सकता है, आरबीएससी में बना रखे हैं ऐसे न्यूमेरिकल, है ना। जैसे क्वेश्चन आ जाए 20 कूलम चार्ज को, 20 कूलम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है। इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। सेम क्या बोल रहा है कि भाई 20 कूलम चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गया, डिस्टेंस बताया 0.2 मीटर, वर्क आया कितना? 2 जूल। पूछा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? W/Q। तो W कितना है भाई? 2 जूल। Q कितना है? 20, डिवाइड कर दो 0.1 वोल्ट आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन। आगे हम बात करें, देखो भाई विभव व विभवांतर, यानी विभव विभवांतर एंड स्थितिज ऊर्जा, इन्हीं की बात करें। पहले विभव को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो पोटेंशियल के लिए डाइपोल के लिए अपन क्या निकालते हैं? विद्युत द्विध्रुव निकालते हैं, अपन विद्युत विभव निकालते हैं। किसके लिए? विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत विभव निकालते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इक्वेटर के ऊपर, कहां पर? इक्वेटर पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है? नोट। सेकंड, अक्ष पर कितना होता है? कहां पर? अक्ष पर। निरक्ष पर कितना? निरक्ष पर थीटा 90 हो जाता है, तो कोस 90 का वैल्यू कितना आता है? 0, मतलब 0 आता है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एक नोटेड पॉइंट है, विशेष बिंदु है ये, कि भाई इक्वेटर पे 0 होता है पोटेंशियल विभव। क्यों? थीटा 90 हो जाता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे कि विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न विभव एकल आवेश के विद्युत विभव से 2a cos थीटा अपॉन r गुना होता है। भाई एक पॉइंट चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, और एक डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालो। ठीक है, तो पूछ ले कि भाई कितना टाइम्स होता है, कितना एक पोटेंशियल दूसरे पोटेंशियल का कितना गुना होता है, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बात करें, सम विभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, इसी से रिलेटेड है भाई, V से रिलेटेड ही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब पोटेंशियल सेम हो, इससे रिलेटेड जो इसकी गुणधर्म है ना, प्रॉपर्टी, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बन सकते हैं कि भाई चालक के पृष्ठ पर एक चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके गए, कितना वगडन हुआ? 0, क्योंकि पृष्ठ कैसा था? चालक का पृष्ठ। ठीक है ना, इससे रिलेटेड बनते हैं। ओके, आगे जैसे इससे रिलेटेड भी बात कर लेते हैं, E = -dV/dr जो आप निकालते हो, इससे रिलेटेड भाई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको d/dr यानी ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है, अदिश या सदिश, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, सारे पॉइंट को ध्यान से सुनना भाई मैं। ठीक है, अदिश या सदिश। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है भाई? डायरेक्ट V का वैल्यू देके E का वैल्यू पूछ ले। ठीक, V का वैल्यू देके E का वैल्यू पूछे किसी पॉइंट के ऊपर, कि जैसे 1 2 3 पे कितने, मतलब पॉइंट 1 2 3 पर कितना E होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। राइट, ठीक है। अब जैसे कि बात आ जाए भाई dV/dr का मान कब अधिकतम होता है, dV/dr का मान कब अधिकतम होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मतलब ये dV/dr अधिकतम होने का मतलब हो गया कि ये E का मान नेगेटिव में ज्यादा हो गया, मतलब कमी होगी। क्या हो गया? विभव में दूरी के साथ कमी को दर्शाएगा। ठीक है, एंड ये हो गया इससे रिलेटेड। हाँ, अब बात कर लेते हैं U से रिलेटेड, स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड हम बात करते हैं, जैसे कि 2 पॉइंट चार्ज, 2 बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा जो अपन निकालते हैं, उसके कारण जैसे कि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज हो, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, और दोनों के बीच में डिस्टेंस घटा दें, तो पोटेंशियल ऊर्जा कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, ध्यान रखना भाई, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, एंड ऐसे क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में भी है। आगे हम बात करें तो 2 से अधिक पॉइंट चार्ज जो अपन पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अपन निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, उससे रिलेटेड तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा जटिल हो जाएगा भाई, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। डाइपोल से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? डाइपोल से रिलेटेड आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो। ठीक, कब U का वैल्यू मैक्सिमम होगा, कब U का वैल्यू मिनिमम होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, मतलब थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो, U का वैल्यू कब क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन।
कब स्थायी संतुलन होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। तो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड अपन ने बात कर ली, क्लियर है। स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड, V से रिलेटेड बात होगी, U से रिलेटेड बात होगी, एंड समविभव पृष्ठ से रिलेटेड बात कर ली अपन ने, इससे रिलेटेड बात कर ली। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस से रिलेटेड, धारिता चैप्टर जो है अपना, उससे रिलेटेड हम बात करते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड। देखना भाई, सुनना। पहला क्वेश्चन, मात्रक विमा कैसी राशि है, 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, किस पर निर्भर करता है धारिता, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद में कैपेसिटर, संधारित्र से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई क्या आएगा भाई यहां से रिलेटेड, संधारित्र से रिलेटेड टोटल चार्ज, कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है भाई टोटल चार्ज। ठीक है, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र जो है उसके लिए आप विद्युत क्षेत्र निकालते हो, उसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो आता है वो कितना होता है बिटवीन द प्लेट्स, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करते हो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम आती है इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, यहां पे सी का जो वैल्यू निकलता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इससे रिलेटेड ए का मान बढ़ा दे, डी का मान घटा दे, बढ़ा दे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। सारे को नोट करके चलना भाई, ठीक, राइट। आगे हम बात करें, हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब जैसे कि प्लेट के बीच में कोई दूसरा मीडियम अपन ने रख दिया, कंप्लीटली फिल्ड कर दिया, पूछ ले बताओ कैपेसिटेंस कितना, एंड उस जो माध्यम, जो अपन ने माध्यम लिया उसका आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दे, पराविद्युतांक का मान दे दे इतना है। ठीक है, पूछ ले बताओ सी कितना, सी मीडियम कितना, तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे हम डिस्कस करें संधारित्रों का जो संयोजन करते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, उसमें CS एंड CP निकाल दो, सीरीज के लिए कैपेसिटेंस एंड पैरेलल के लिए कैपेसिटेंस, श्रेणीक्रम एंड समांतर क्रम दोनों के लिए। तो उससे रिलेटेड कब C अधिक होगा, कब C कम होगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। एन कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया, देन CS अपॉन CP का वैल्यू कितना, CP अपॉन CS का वैल्यू कितना। ठीक है, ठीक है, इन संयोजन में किसका मान समान होता है, किसका मान अलग होता है, मतलब V का मान समान होता है, Q का मान समान होता है, किसका होता है। ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर जो वैल्यू निकालते हो आप 1/2 QV, ठीक, 1/2 CV स्क्वायर या Q स्क्वायर अपॉन 2C, इससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे Q को डबल कर दे, V को ट्रिपल कर दे, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। ओके भाई, तो ये क्वेश्चन थे भाई, जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको लेकर अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब आगे अपन डिस्कस करते हैं, जैसे कि अगला टॉपिक, बस यही थी इसमें टॉपिक। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये आएगा भाई चैप्टर 3 से। चैप्टर 3 कौन सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युतिकी। धारा विद्युतिकी में क्या क्वेश्चन बन सकता है भाई, ये रिलेशन से, क्वांटिटी से, यूनिट डायमेंशन से, कार्बन रेजिस्टेंस से, केवीएल एंड केसीएल से। देखो डिस्कस करते हैं चैप्टर 3 को लेकर, मतलब यहां पे है चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। क्वेश्चन सुनना भाई ध्यान से, विद्युत धारा कैसी राशि है, ठीक है, किस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है, धारा घनत्व कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर या वेक्टर, ऐसा क्वेश्चन है। क्या डायरेक्शन होती है करंट डेंसिटी की, क्या मात्रक होता है, क्या विमा होती है। ठीक है, अगर कई जगह अगर मात्रक विमा नहीं बोलता हूं तो ध्यान रखना, किसी भी क्वांटिटी को अगर अपन डिफाइन कर रहे हैं तो वहां पे मात्रक विमा से रिलेटेड क्वेश्चन अपने आप अराइज हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अपवाह वेग व गतिशीलता, अपवाह वेग से रिलेटेड है भाई, किसका औसत वेग होता है। ठीक है, मोबिलिटी से आपसे रिलेटेड डायरेक्ट डेफिनेशन या फॉर्मूला पूछ ले, मात्रक पूछ ले, विमा पूछ ले। ठीक है, जो आप रिलेशन निकालते हो, क्या निकालते हो भाई, I = NEAVD, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई, करंट कांस्टेंट कर दिया, धारा नियत कर दी, तो धारा नियत करने पर आपसे पूछ ले कि भाई एरिया बढ़ा दे घटा दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा डेप्थ वेलोसिटी पे, डेप्थ स्पीड पर। ठीक है, आगे बात करते हैं ओम का नियम। ओम के नियम से रिलेटेड आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला, मात्रक, विमा। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन बन सकता है।
आई वी कर्व कैसा आता है, क्लियर। आई वी कर्व में आई अपॉन वी किसकी ढाल को बताता है, ठीक है, क्या होता है आई अपॉन वी, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे J इज इक्वल टू सिग्मा, ये आप निकाल, तो यहां से रिलेटेड आपसे पूछ ले कि J किसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। या अपवा चाल का भी यहां पे क्वेश्चन बन सकता है। चालकता का क्या मात्रक है, क्या विमा है, ठीक है। प्रतिरोधकता का क्या मात्रक है, क्या विमा है, क्लियर। ओमीय एंड अनोमीय, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, क्या मतलब आईवी वक्र कैसे आता है, ठीक। कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोडिंग से, यहां पे क्या था कि भाई बोर्ड के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर आया ना, उसमें तो कार्बन रेजिस्टेंस जो है यहां से क्वेश्चन दिया था, तो यहां से क्वेश्चन आप भी तैयार कर लेना भाई। 4 पट्टियां होती है उसके अकॉर्डिंग, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाला जो अपना क्वेश्चन बनता है, क्लियर। टेम्परेचर डिपेंडेंसी चालक के लिए पूछ ले, ठीक है। अर्ध चालकों के लिए जो कि अपन लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ते ही हैं, ठीक है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, सीरीज एंड पैरेलल, किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, किसमें रेजिस्टेंस कम होता है, किसमें करंट ज्यादा होता है, किसमें करंट कम होता है, ठीक। आगे डिस्कस करें सेल से रिलेटेड आर वी एंड ई, 3 टॉपिक है, 3 पॉइंट, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सेल इक्वेशन बन सकती है, ओके चलो। आगे किरचॉफ लॉ, केवीएल एंड केसीएल, भाई किस संरक्षण को फॉलो करते हैं, कौन सा कंजर्वेशन यहाँ पे पालन किया जाता है, कौन सा संरक्षण यहाँ पे होता है, केवीएल में कौन सा होता है, केसीएल में कौन सा होता है, किरचॉफ के वोल्टा नियम में कौन सा होता है, धारा नियम में कौन सा होता है, ठीक है। ध्यान रखना भाई, ये सब क्वेश्चन बन सकता है। चलो आगे डिस्कस करते हैं। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या प्रिंसिपल है, मतलब क्या इक्वेशन आती है, पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस, इससे रिलेटेड बन जाए भाई तो आप आसानी से बता सकते हो, कम चांस है लेकिन, ठीक है। आगे डिस्कस करें, पोटेंशियोमीटर का क्या सिद्धांत है, बन सकता है, ये तो बन सकता है भाई, क्योंकि लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। सेंसिटिविटी, सुग्राहिता, ठीक, ये क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं भाई, है ना, इनको तैयार करना। आगे डिस्कस करते हैं भाई, देखो नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये आएगा भाई विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से, किस चैप्टर से, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। क्या क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनना भाई। देखो पहला तो ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से, भाई मैग्नेटिक निडल को आपने ऊपर रखा नीचे रखा तो डायरेक्शन किस तरफ हो जाती है निडल की, क्वेश्चन बन सकता है, बना नहीं है कभी लेकिन बन सकता है। जो सुई आप लेते हो ना उसकी दिशा किस तरफ हो जाएगी, उससे रिलेटेड। एंड अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना तो आप बता दोगे भाई, आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है और कुछ नहीं है, दाएं हाथ के अंगूठे का नहीं, बता दोगे, ठीक है ठीक है ठीक है। आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, एफ इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा निकालते हो ना, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है कि भाई जैसे कि यहाँ पे फोर्स निकलता है, ये किसके परपेंडिकुलर होता है, क्वेश्चन बन सकता है भाई। वी एंड बी के जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर होता है, जो तल बनेगा उसके लंबवत होता है, वी के भी लंबवत होता है, बी के भी लंबवत होता है, क्लियर। मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, ये भी ध्यान रखना, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, कैसी क्वांटिटी है, ये भी बन सकता है, राइट। एक टेस्ला में कितने गाउस होते हैं, क्वेश्चन बनता है। सीजीएस मात्रक क्या है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बायो-सावर्ट लॉ, ये हो गया। बायो-सावर्ट लॉ में आपसे जैसे थीटा की वैल्यू अलग अलग रखते हैं, जैसे थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री कर दें या 180 डिग्री कर दें, मतलब अब जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो पॉइंट कहां पे हो, या तो जो करंट फ्लो है उसके डायरेक्शन में या उसके अपोजिट हो, ठीक है। तो कितना आएगा, डीबी कितना आएगा, 0 आएगा भाई, ठीक है ठीक है। कब अधिकतम होता है, थीटा 90 होगा तब अधिकतम होगा, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। इसका वेक्टर फॉर्म क्या आता है, ये भी ध्यान रखना। आप क्या करते हो भाई, एक करंट कैरिंग सर्कुलर कोई के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, तो इससे रिलेटेड आपको सेंटर पे पूछे कितना होगा, क्वेश्चन बन सकता है, सेंटर पे कितना हो जाएगा, सेंटर पे मैक्सिमम होगा, ध्यान रखना, और कितना होगा ध्यान रखना भाई, एक्स का वैल्यू 0 कर दोगे, राइट है ना, हाँ एक्स से लेते हो
ठीक, आगे। अब जैसे कि आप क्या करते हो कि एक सर्कुलर कोयल का बिहेवियर देखते हो, करंट का डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज लेते हो, वामावर्त लेते हो, दक्षिणावर्त लेते हो, इन दोनों ही केस में ये किसकी तरह बिहेव करता है ये अपने को देखना है। ठीक है भाई, कब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, कब ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, मतलब कब ये उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा, कब ये दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करेगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, डीप क्वेश्चन है ये और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखना भाई इसको। एक वृत्ताकार जो अपने पास लूप है, कब नॉर्थ पोल बनेगा, कब साउथ पोल बनेगा। आप क्या करते हो भाई, किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में गति करवाते हो तो उससे रिलेटेड फोर्स आता है क्यू बी साइन थीटा। अब थीटा की कई कंडीशन के लिए उसका पाथ कैसा होगा चार्ज का, किस प्रकार के पथ पे चलेगा, ठीक, कब फोर्स जीरो होगा, कब मैक्सिमम होगा, ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। एंड यहां पे आप फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, किसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे कि सर्कुलर पाथ पे चलता है तो आप यहां पे क्या निकालते हो भाई, ओमेगा निकालते हो, आवर्तकाल निकालते हो। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड पूछ ले भाई आवर्तकाल किस पे डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चन मैंने करवा भी रखा है, वैसे ये बन भी सकता है भाई। ठीक है, थीटा 0 से 90 के बीच में तो पाथ कैसा होगा बता ही दिया मैंने, पथ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है भैया ना। साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड आपसे पूछ ले भाई किस प्रकार के पार्टिकल को एक्सीलरेट करता है, ये किस प्रकार के पार्टिकल, किस प्रकार के कणों को ये क्या करता है, त्वरित करता है। मैथमेटिकल इसका एनालिसिस में वही अपन इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, गतिज ऊर्जा निकालते हैं, है ना। उनसे रिलेटेड जैसे कि भाई किसको, मतलब गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, इस चीज को बढ़ा दे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम बात करें तो जैसे कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर आप फोर्स निकालते हो आई एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा। अब उससे रिलेटेड थीटा की वैल्यू चेंज करके आपसे पूछ ले फोर्स कितना। ठीक, क्वेश्चन बन सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, एंड इसके चांसेस भी हैं क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। ठीक है, कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, ऐसे क्वेश्चन, एंड इसकी डायरेक्शन किस लॉ से देता है। ठीक है, अब दो जैसे कि आप समांतर धारावाही चालक तार लेते हैं, दो अपने पास से क्या है भाई, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, उनके बीच में फोर्स निकालते हो, अट्रैक्शन का कब होगा, रिपल्शन का कब होगा, आकर्षण का कब होगा, प्रतिकर्षण का कब होगा, ऐसा बन सकता है। मानक एम्पियर की परिभाषा हो गई। एंड फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समविद्युत क्षेत्र है, उसमें क्या है कि भाई एक आयताकार कुंडली रखी हुई है एंड उस पर पूछ ले टोटल फोर्स कितना। ठीक है, टोटल फोर्स 0 आता है। टॉर्क यहां पे लगता है, इस कारण घूमती है तो टॉर्क कितना लगता है, बलागुण कितना लगता है। ठीक है, उससे रिलेटेड थीटा की वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, थीटा 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, भाई ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। एंड मैं सारी पॉसिबिलिटीज को लेकर यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं तो आई थिंक इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, मतलब चुंबकीय जो आघूर्ण होता है, वो उसका वैल्यू कितना होता है, उसकी दिशा क्या होती है, अदिश है या सदिश, उसका मात्रक क्या है, उसका विमा क्या है, ध्यान रखना। धारामापी गैल्वेनोमीटर की हम बात करते हैं, इसमें जैसे कि अपन सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर, ये तो है ही नहीं यहाँ पे, अपना है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है, किसमें, अपने एनसीईआरटी में एमसीजी है। तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड भाई कब ये एमीटर में होगा, कब ये वोल्ट मीटर में परिवर्तित होगा, कैसे किया जा सकता है, कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे एम्पियर्स लॉ, एम्पियर का नियम, उससे रिलेटेड भाई ये किसके लिए लागू होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना किसके लिए ये नियम चलेगा भाई, किसके लिए नहीं चलेगा। ठीक है, परिनालिका जो है इससे रिलेटेड पूछ ले भाई, इसका चुंबकीय क्षेत्र कहां पर अधिकतम होता है। ठीक है, परिनालिका का जो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव होता है, कब नॉर्थ पोल कौन सा होगा, साउथ पोल कौन सा होगा, ऐसा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करें। तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में बोर्ड नहीं होना है, सारी चीजों को लेकर चलना है। टोराइड की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र आप निकालते हो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं कि भाई कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, कहां पे 0 होगा, ये सब चीजें। बस इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकते थे जिनको लेकर अपन ने डिस्कस
कर लिया है भाई। ओके 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 ओके, आई थिंक चलो सब कुछ डिस्कस किया है, सब कुछ बता दिया यहाँ पे। हाँ, एंड एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक और भी है। बोर मैग्नेटोन जो आप निकालते हो, उसका वैल्यू निकालते हो, उससे रिलेटेड बन सकता है ना। कि भाई चार्ज का मोशन हो सर्कुलर में, तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक है। तो उससे रिलेटेड जैसे कि किसका मात्रक क्या होगा, किसकी विमा क्या होगी, इसका वैल्यू कितना होता है ना, उससे रिलेटेड भी बनता है। ठीक है। एंड जैसे कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस पर फोर्स कब मैक्सिमम होगा एंड किस चार्ज पर मैक्सिमम होगा, फोर्स कब मैक्सिमम हो सकता है। ठीक, सारी कंडीशंस। ठीक है। एंड जैसे कि भाई आप धारावी वृत्ताकार कुंडली के लिए बी का वैल्यू निकालते हो, उसमें रेडियस को कम कर दे, ज्यादा कर दें, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ये भाई न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल एमीटर के लिए क्या कंडीशन है, लिख रखा ना ये रहा, क्या होता है रेजिस्टेंस, और न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। किससे आएगा, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो पहले तो हम बात करें भाई चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स आप निकालते हो, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बन सकता है। अब न्यूमेरिकल कई प्रकार से बनते हैं, तो उनको फोकस करके चलना है भाई, और इजी बनेगा। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या यूनिट होता है, क्या मात्रक होता है, क्या विमा होती है, कैसी राशि होती है। ठीक है। आगे हम बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आप जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हो, फेराडेज का जो लॉ आता है, उससे रिलेटेड आपको पूछ ले भाई कब करंट की वैल्यू क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड बन गया लेकिन बन सकता है। माइनस क्यों आता है, ये क्वेश्चन आ जाए। डायरेक्ट आपको मैथमेटिकल फॉर्म पूछ ले कि भाई इसका गणितीय रूप क्या होगा। क्लियर। किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लेके आते हैं, तो वो कॉइल का हिस्सा नॉर्थ की तरह कब कार्य करेगा, साउथ की तरह कब कार्य करेगा, मतलब उत्तरी ध्रुव कब होगा, दक्षिणी ध्रुव कब होगा, ये सब चीजें। ठीक। आप क्या करते हो भाई, आप बीवीएल आप वो निकालते हो ना, कि भाई गतिक विद्युत वाहक बल, मोशनल ईएमएफ, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, रेयर चांस है लेकिन बन सकता है। हाँ, आप रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हो, ठीक है ना। एक आयताकार कुंडली के लिए जब वो रोटेट करती है, तो वो ईएमएफ इंड्यूस होता है, विद्युत वाहक बल। तो ई एंड आई के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, कलांतर कितना होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक कोस आता है, एक साइन आता है। ठीक है। भंवर धाराओं से रिलेटेड इसके जो उपयोग है ना, उनसे रिलेटेड छोटा क्वेश्चन आ सकता है। सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण से रिलेटेड आपको डायरेक्ट पूछ ले भाई एल का मात्रक क्या है, विमा क्या है, कैसी राशि है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक। अन्योन्य प्रेरण से रिलेटेड क्या मात्रक, क्या विमा, कैसी राशि है, तो ये छोटे क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स के बन सकते हैं। क्लियर है। हाँ, एंड आप यहाँ पे एनर्जी निकालते हो 1/2 Li², तो इससे रिलेटेड एल का वैल्यू डबल कर दे, आई का वैल्यू डबल कर दे, सिंगल कर दे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो भाई इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मार्क्स को लेकर, वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 से आएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले चैप्टर से। किस चैप्टर से भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला चैप्टर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इससे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। देखो बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वेश्चन नंबर 6, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चैप्टर 30। टॉपिक्स को देखते हैं। देखो, पहला यहाँ पे छोटा क्वेश्चन जो बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना कब घटित होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की कंडीशन क्या है, कहने का मतलब ये है, आवृत्ति की क्या शर्त है। ठीक है,
ओके 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 ओके, के मैक्सिमम बराबर ईवी नोट से रिलेटेड न्यूमेरिकल बन सकता है भाई, ठीक। डिपेंडेंसी से रिलेटेड आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि भाई निरोधी विभव किस पर डिपेंड करता है, या फिर तीव्रता बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, सेम ही रहता है, तीव्रता पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। आवृत्ति का क्या इफेक्ट होता है, तीव्रता का क्या इफेक्ट होता है, यहां से क्वेश्चन छोटे छोटे कई बन सकते हैं भाई, ठीक। फोटोन का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन, यहां से रिलेटेड भाई इसका वैक्यूम में क्या वेलोसिटी होता है, निर्वात में क्या वेग होता है, ठीक है। एंड और हम बात करें कैसा, मतलब इस पर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से ये बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होता है, विक्षेपित नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं भाई, उदासीन होते हैं, ठीक है। विराम द्रव्यमान कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एंड यहां से न्यूमेरिकल बन सकते हैं भाई फोटोन वाले कॉन्सेप्ट से, कि भाई आपको डायरेक्ट बोल दे कि आपको एनर्जी दे दे, लैम्डा दे दे, ठीक है, संवेग पूछ ले, या और कोई सा जो भी वैल्यू निकालना वो पूछ ले। तो ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं कि आवृत्ति देके आपको ऊर्जा पूछ ले, फ्रीक्वेंसी देके आपको एनर्जी पूछ ले, ठीक है, या फिर लैम्डा देके आपको फ्रीक्वेंसी पूछ ले, कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं भाई। अब देखो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, डायरेक्ट आपको इक्वेशन का पूछ ले भाई कौन सा इक्वेशन राइट है, ठीक, या फिर आपसे जैसे कि यहां से न्यूमेरिकल बना दे एंड पूछ ले, क्लियर है। यहां पे एच अपॉन ई जो आता है वो क्या बताता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, स्लोप बताता है, ठीक है। ड्यूअल नेचर, हाँ, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यहां से न्यूमेरिकल बनते हैं भाई, ठीक, कि भाई जैसे प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल है, दोनों को आपने सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया है, पूछ ले बताओ कि तरंग दैर्ध्य का अनुपात कितना, वेवलेंथ का रेशियो कितना, समान विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन व अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा, राइट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपको पूछ ले भाई ये किस चीज को प्रूफ देता है भाई, किसका प्रूफ देता है, किसकी पुष्टि करता है, ठीक है। अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वहां से जैसे डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स जो होता है वो एच कट बाई 2 होता है, ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, तो इससे रिलेटेड जैसे कि आपको डायरेक्ट फॉर्म पूछ ले भाई इसका रूप क्या है, या फिर आपको जैसे डेल एक्स डेल पी एक्स से रिलेटेड आपको कुछ वैल्यू दे दे और पूछ ले डेल एक्स का वैल्यू कितना है, डेल पी एक्स का वैल्यू कितना है, ये सब चीज, ठीक है। तो यहां से भाई ये क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लियर है। चलो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आएगा न्यूक्लियाई वाले चैप्टर से, नाभिक वाले चैप्टर से, एंड इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है बात करते हैं भाई। देखो नाभिक वाला चैप्टर, न्यूक्लियाई वाला चैप्टर, इससे रिलेटेड भाई देखो क्वेश्चंस की हम बात करें तो जैसे कि रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड तो क्या क्वेश्चन आएगा, हाँ, जेड ए एन पी की वैल्यू निकालना, छोटा क्वेश्चन है, पहले आप निकालते थे, लेकिन वापस ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है भाई, पूछ सकता है, ठीक है। जेड ए पी एन समझ गए ना भाई, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, मात्रक, सॉरी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सब चीजें। न्यूक्लियर साइज आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 आप निकालते हो, वहां से रिलेटेड न्यूमेरिकल बन सकते हैं भाई, ठीक। डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, किस ऑर्डर की होती है, सभी के लिए सेम होती है क्या, ऐसा क्वेश्चन। आयतन जो आप निकालते हो नाभिक की आयतन, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ए के प्रोपोर्शनल होता है, राइट है। एएमयू परमाणु द्रव्यमान मात्रक का वैल्यू कितना आता है, क्या वैल्यू होता है, ये सब चीजें, ठीक है। कितनी एनर्जी इसके लिए इक्वल होती है भाई, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा कितनी, इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 एएमयू, राइट, पूछ सकते हैं ना। द्रव्यमान क्षति नाभिक के बंधन ऊर्जा से रिलेटेड आपसे पूछ ले, द्रव्यमान क्षति दिखोगी तो बंधन ऊर्जा क्या होगी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, द्रव्यमान क्षति का मैथमेटिकल फॉर्म पूछ ले, ठीक है, ओके। आगे हम बात करें तो जैसे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और आप क्या करते हो, ए के बीच में कर्व खींचते हो, तो वहां से रिलेटेड आपसे पूछ ले कि भाई किसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है। नाभिक के संलयन अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं, नाभिक के विखंडन अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं, फ्यूजन एंड फ्यूजन में कौन भाग लेते हैं, कौन पार्टिकल्स भाग लेते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड इनकी जो प्रॉपर्टी है वो 3-4 प्रॉपर्टी देते हैं, फोर्थ में बोलते हैं ऑल ऑफ दीज, सभी हैं, ये सभी होंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है,
ठीक है। रेडियो सक्रियता से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, रदरफोर्ड जो आप सोडी का लो निकालते हो वहां से भाई, जो अपने पास न्यूक्लियाई है वो घटते जाते हैं टाइम के साथ में, किस प्रकार से घटते हैं, क्या फॉर्म आता है उसका, क्या रूप होता है, ठीक है, फॉर्म। क्लियर। आगे बात करते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी जो होती है सक्रियता आप निकालते हो उसका क्या मात्रक है, ठीक, हाँ मात्रक पूछ सकता है भाई यहाँ पे कि भाई 1 क्यूरी कितने बैकोरल के इक्वल होता है, ठीक है, ये पूछ सकता है, राइट। एंड हाफ लाइफ में एंड मिल लाइफ में आप जो रिलेशन निकालते हो वहां से क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है भाई, है ना। अल्फा बीटा गामा डी के जो देखते हो उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया कि भाई कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जेड कब बढ़ेगा, कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, एक कब बढ़ेगा, एक कब घटेगा, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। तो एक वो न्यूक्लियर रिएक्शन आप देखते हो भाई बीटा माइनस एंड बीटा प्लस के लिए, वहां से वो न्यूक्लियर रिएक्शन नाभिक विक्रय देते हैं कि भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो गया, तो कौन सा बीटा माइनस होगा, कौन सा बीटा प्लस होगा, बीटा माइनस होगा तो क्या क्या पार्टिकल निकलते हैं, बीटा प्लस होगा तो क्या क्या पार्टिकल निकलते हैं, राइट। एंड गामा डीके में जेड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, ए बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, गामा डीके में होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन, ठीक। विखंडन एंड सलियन की अपन ने बात करी ली। कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से रिलेटेड जो आप के का वैल्यू निकालते हो उससे रिलेटेड आ जाए कि लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 किसके लिए होगा, ठीक है। कंट्रोल्ड के लिए क्या होगा, अनकंट्रोल्ड के लिए क्या होगा, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है, ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे हम बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिक के भट्टी जो है, नाभिक के भट्टी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि भाई नाभिक के भट्टी में कौन सा पार्ट क्या काम करता है। जैसे यहाँ पे 4-5 पार्ट देखते हैं, 4-5 यहाँ पे भाग देखते हैं, उन भागों से रिलेटेड आ सकता है, जैसे मंदक, शीतलक, ठीक है, मॉडरेटर, कूलिंग, क्या होते हैं ये सब चीजें, ठीक है। सलियन से रिलेटेड भाई कितनी, किसमें एनर्जी ज्यादा निकलती है, ये आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। एंड और क्वेश्चंस की हम बात करें तो जैसे कि आप द्रव्यमान संख्या बढ़ा दो, ठीक है, मास नंबर बढ़ा दोगे तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, ठीक है, अनचेंज रहती है। तो डेंसिटी जो होती है, घनत्व जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, क्लियर है। तो अपन ने बात कर ली है क्वेश्चन नंबर 7 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की एंड क्वेश्चन नंबर 9 की। ये दोनों क्वेश्चन ही आएंगे इलेक्ट्रॉनिकी वाले यूनिट में। इलेक्ट्रॉनिकी वाले यूनिट में क्या क्वेश्चन बन सकता है तो उसको लेकर अपन डिस्कस करें। तो पहला तो आ सकता है भाई बैंड गैप को लेकर। किसको लेकर? बैंड गैप, जो आप ऊर्जा अंतराल निकालते हो, ठीक है, चालक के लिए कितना, कुचालक के लिए कितना, अर्धचालक के लिए कितना, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, किस में जैसे चार्ज कैरियर क्या होते हैं, कंडक्टर में क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, इंसुलेटर में क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। किस में आपका चालन बैंड एंड संयोजी बैंड एक दूसरे को अतिव्यापित करते हैं, राइट। शुद्ध अर्धचालक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, है ना, कि भाई इलेक्ट्रॉन होल का जो आप यहाँ पे आवेश वाहक आप जो यहाँ पे निकालते हो कि भाई प्रति एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कितने होलों की संख्या होगी पर यूनिट वॉल्यूम में, डेंसिटी जो आप निकालते हो। नैज के लिए सेम होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसके लिए सेम होता है चार्ज कैरियर डेंसिटी। तो क्वेश्चन बन सकता है यहां से किसके लिए सेम होता है कि भाई नैज जो अर्धचालक होता है उसमें जो संख्या घनत्व है या आवेश वाहक घनत्व है ये कितना होता है, क्या दोनों बराबर होते हैं या एनई ज्यादा होता है एनएच से, या एनएच ज्यादा होता है एनई से, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर। आगे हम डिस्कस करें तो देखो भाई आगे हम बात करते हैं ताप की निर्भरता से रिलेटेड। ये टॉपिक नहीं दे रखा ना, वैसे ताप जैसे बढ़ाते हो घटाते हो क्या इफेक्ट होता है ये भी ध्यान रखना है ना। रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, पहिए के अपने पास अर्धचालक है किस टेम्परेचर पर क्या बिहेव करता है, 0 पे कितना होगा, रूम टेम्परेचर पर कितना होगा, ठीक है, ताप मतलब कमरे के ताप पर कितना होगा। आगे आप पढ़ते हो अपद्रव्य अर्धचालक। अपद्रव्य अर्धचालक जैसे कि पी टाइप एन टाइप आप पढ़ते हो, तो अपद्रव्य अर्धचालक क्यों बनाते हो, पहला क्वेश्चन, ठीक है भाई, क्यों आप अशुद्धि डालते हो एंड फिर अशुद्धि डाल रहे हो तो जैसे पी टाइप में कौन सी शुद्धि डाली, एन टाइप में कौन सी इंप्योरिटी डाली, कौन सी शुद्धि डाली, ठीक। एंड जैसे पी टाइप में क्या चीज मतलब क्या एक्स्ट्रा रहता है, एन टाइप में क्या एक्स्ट्रा रहता है, ठीक।
आवेश टोटल चार्ज कितना होता है, दोनों पे दोनों ही न्यूट्रल होते हैं, ध्यान रखना भाई, मैं बहुत बार बताता हूँ ये बात, दोनों ही इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल, विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, ठीक है। एंड अब आप जैसे इसको बाइसिंग करते हो अग्र में एंड पश्चिम में, फॉरवर्ड एंड आपका रिवर्स, तो फॉरवर्ड के अंदर जैसे डिप्लीशन लेयर बढ़ता है घटता है या क्या होता है या अनचेंज रहता है, रिवर्स में क्या होता है, अवक्षय परत घटता बढ़ता है, ठीक है। धारा से रिलेटेड कि भाई रिवर्स में धारा किसके कारण फ्लो होती है एंड फॉरवर्ड में धारा किसके कारण फ्लो होती है, कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर या फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, बहुसंख्यक आवेश वाहक या अल्पसंख्यक आवेश वाहक, किस प्रकार के आवेश वाहक के कारण धारा बहती है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और बन सकता है भाई, जैसे कि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर जो आती है, इस डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस होती है वो माइक्रोमीटर की होती है ना, चौड़ाई जो होती है, तो उससे क्वेश्चन आ जाए कि भाई आपको थिकनेस दे दे, क्या दे दे, थिकनेस, एंड आपको बोल दे कि जो डिप्लीशन लेयर है उसकी चौड़ाई इतनी है, ठीक है, एंड आपसे पूछे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ध्यान रखना रिलेशन कौन सा यूज करना है, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी वाला, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी वाला क्वेश्चन आ सकता है, नोट करके जानना भाई, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी वाला। आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया भाई जैसे चौड़ाई दे दी, ठीक है, एंड आपको दे दिया V एंड E पूछ लिया, निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम बात करें तो जो आप कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हो उससे रिलेटेड तो क्या आएगा, नहीं आएगा। अब यहां से जैसे कि आप अग्र अभिनति एंड पश्चिम अभिनति की बात करते हो भैया, फॉरवर्ड एंड रिवर्स में आप बात करते हो, तो प्रतिरोध से रिलेटेड कब मेगा ओम रेजिस्टेंस होता है और कब किलो ओम रेजिस्टेंस होता है या ओम रेजिस्टेंस होता है, तो देखो भाई यहाँ पे लिख भी रखा होगा मैंने, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं लिख रखा क्या, ठीक है, तो कि भाई जैसे कि हम बात करें कि जो आपका अग्र अभिनति है, अग्र अभिनति में जो रेजिस्टेंस होता है वो ओम कोटि का होता है एंड रिवर्स में आपका मेगा ओम कोटि का होता है, मेगा ओम ऑर्डर का होता है, ठीक है। यहां से आई वी वक्र बना के आपसे पूछ ले डायनामिक रेजिस्टेंस या इसका स्लोप, इसका ढाल क्या बताएगा, ठीक है। जेनर ब्रेकडाउन कब होता है, जेनर जो आपके पास डायोड होता है ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कब कार्य करता है, दृष्टिकारी जो आप पढ़ते हो हाफ वेव एंड फुल वेव, इन दोनों में जैसे आपसे पूछ ले कि भाई हाफ वेव में किस प्रकार की मतलब कितनी तरंग का दृष्टिकरण होता है, फुल वेव में कितनी तरंग का होता है, इजी क्वेश्चन है, बन सकता है, ठीक। आप जैसे कि दृष्टिकरण को रोकने के लिए सॉरी पूरी की पूरी डीसी चाहिए आपको, तो पूरी की पूरी डीसी प्राप्त करने के लिए आप फिल्टर लगाते हो, तो यहाँ पे जैसे अपने फिल्टर है भाई, इसमें तो नहीं है, ये फिल्टर वाला टॉपिक अपने एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो फिल्टर से रिलेटेड जैसे कि आप पाई फिल्टर लेते हो उससे रिलेटेड बन सकता है कि भाई जैसे कि फॉरवर्ड फिल्टर आपने यूज किया तो कितना चेंज हुआ, वो कर्व जो बना वो कितना चेंज हुआ, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, लेकिन फिल्टर ये आ सकता है कि भाई जैसे कि फिल्टर का यूज क्या है, ऐसे आ सकता है, उपयोग क्या है। तो आगे बात करते हैं, तो स्पेशल पर्पज ऑफ डायोड, विशिष्ट प्रकार के डायोड जो हैं उनसे रिलेटेड, जैसे जेनर डायोड, फोटो डायोड एंड आप एलईडी पढ़ते हो, तो इनसे रिलेटेड भाई ये कैसे बनाया जाता है, संकेत क्या होता है इनका, क्वेश्चन बन सकता है, इंटेंसिटी बढ़ा दे तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक तो है नहीं यहाँ पे, अपना लॉजिक गेट वाला टॉपिक है, तो लॉजिक गेट से रिलेटेड भाई जो जितने जो गेट है उनसे रिलेटेड आपको डायरेक्ट जैसे इनपुट देते हैं ना आउटपुट पूछ ले, दो निवेशी देते हैं निर्गत पूछ ले, और में क्या होगा, एंड में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक। नेट गेट में क्या होगा, नोट गेट में क्या होगा, कितने इनपुट होते हैं, कितने आउटपुट होते हैं, ठीक, ओके, किसका क्या बूलियन व्यंजक है, क्या संकेत है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये लो भाई अपन ने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर डिस्कस कर लिया, एंड जहां तक मेरा मानना है कि अपन ने सभी को डिस्कस किया है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप भाई आप पढ़ोगे तो पूरा पढ़ना ठीक से अच्छे तरीके से, एंड इन चीज को फॉलो करके चलना, लिख लिया होगा आई होप आपने, तो इनको देख लेना एक बार, इनसे रिलेटेड जो जो मैंने बोला है उन सभी को देखना, क्लियर है। आई होप की वीडियो उपयोगी है, ठीक है, हेल्पफुल है, यूजफुल है, देन यही उम्मीद है कि भाई आपके लिए उपयोगी रहेगा, यूजफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।